हाय गाइस, आज मैं बताती हूँ इंग्लिश पढ़ें कैसे। इंग्लिश पढ़ें कैसे जब हमको शब्दों का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम पढ़ कैसे सकते हैं, राइट। तो पहले हम अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम पढ़ना सिखाते हैं आपको पढ़ना कैसे होगा, ठीक है। बी को ब, सी को स, डी को ड, एफ को फ, जी को ग, एच को ह, जे को ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को प, क्यू को क, आर को र, एस को स, टी को ट, वी को व, डब्लू को वा भी बोलते हैं और व भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों का साउंड लगभग सेम ही होता है, डिपेंड करता है वर्ड और सेंटेंस पे। एक्स को एक्स, वाई को य, जेड को ज। मैंने ए ई आई ओ यू यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी वॉवल्स का साउंड बता चुकी हूँ पहले बहुत सारे वीडियोस में। अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड हो आप कमेंट बॉक्स में या फिर सर्च कर ले मेरे चैनल को, ओके। फिर भी मैंने आपके जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे ए का साउंड मेंशन कर दिया है। ए को ए पढ़ते हैं। आप सोचोगे इससे पढ़ने से क्या रिलेशन है, मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पे बी और ए टी लिखा हुआ है तो बी को हम क्या बोलते हैं, ब। ए को क्या साउंड करते हैं, ए, और टी को ट, ठीक है। तो ब ए ट, बैट। डी को ड, डी को ड बोलते हैं, और ए को ए, फिर डी को ड पढ़ते हैं। ऊपर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। तो ड ए ड डै, ये होता है पढ़ने का सही तरीका। अब आइए सेंटेंस बनाते हैं। पहले सेंटेंस में देखा था आई एम यूज़ कहाँ होता है, तो मैं के लिए हमेशा आई यूज़ होता है के लिए इज़, ये और य के लिए इट। इट हमेशा नॉन लिविंग चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है जिसमें जान नहीं होती है, ठीक है। हो और है के लिए आर। तू तुम, आप के लिए हमेशा यू यूज़ होता है क्योंकि हिंदी में हम आप अलग बोलते हैं, तुम को अलग से बोलते हैं और तू को अलग। लेकिन तीनों प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं वहाँ पे एक ही शब्द आता है, वो है यू, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए अलग, तू के लिए अलग और तुम के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द लगता है, यू। तुम के लिए यू, हु के लिए एम, वे के लिए दे, व वे दे के लिए दे, थे के लिए वेयर, व दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लड़का लड़की दोनों के लिए, लड़की के लिए ही, और लड़की अगर समझ में आता है सेंटेंस में तो सी यूज़ करते हैं। पास में था, हैड, होगा, विल बी, था और थी के लिए हमेशा वॉज यूज़ होता है। इतना तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैं ठीक हूँ। तो मैं के लिए जैसे मैंने बताया आई, हु के लिए एम, हु के लिए एम, जैसे यहाँ पे एम है ना तो हु के लिए एम यूज़ हुआ है। तो आई एम, और ठीक के लिए फाइन, ठीक के लिए फाइन वर्ड यूज़ हुआ है। तो आई एम फाइन। नेक्स्ट है वो खूबसूरत है, वो के लिए यहाँ पे लड़की साउंड कर रही है इसलिए सी इज़ ब्यूटीफुल, ओके डन। आप झूठे हैं, यहाँ पे आप आया तो आप के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऊपर लिखा हुआ है यू आर अ लायर। जब हम किसी की क्वालिटी बताते हैं तब वहाँ पे हम वॉवल यूज़ करते हैं, जैसे एल, ल क्या है, वॉवल्स नहीं है तो यहाँ पे हम ए यूज़ करेंगे। जहाँ पे ए ई आई ओ यू का साउंड क्रिएट आएगा या पढ़ने में बोलने में आएगा तो वहाँ पे हम एन यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे ए ई आई ओ यू नहीं है इसलिए लायर, ल है इसलिए हम यहाँ पे ए यूज़ करेंगे, ओके डन। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया। नेक्स्ट हम आते हैं, हम बाज़ार में हैं, हम बाज़ार में हैं। वी आर इन द मार्केट, वी आर इन द मार्केट। हम, यहाँ हम के लिए वी यूज़ किया गया है। वी के साथ हमेशा आर यूज़ होता है, जैसे यू के साथ आर, वी के साथ आर, और दे के साथ भी आर यूज़ होता है। ये हमेशा माइंड में रखिए। छोटे छोटे बातें हैं लेकिन बहुत नोटफुल वाली बातें हैं जिससे आप आराम से इंग्लिश को, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। वो मेरे भाई बहन हैं, वो मेरे भाई बहन हैं, तो हम हिंदी में तो ऐसे बोल सकते हैं वो मेरे भाई बहन है, पर इंग्लिश में हम ऐसे नहीं बोल सकते कि दे आर माई ब्रदर एंड सिस्टर, नो। हम उसको वहाँ पे ऐसे बोलेंगे, दे आर माई सिबलिंग। सिबलिंग मतलब हमारे भाई बहन को ही सिबलिंग्स बोला जाता है। और जो चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, उसके लिए कज़न यूज़ करते हैं, कज़न शब्द। सिबलिंग की जगह कज़न यूज़ करने लगेंगे हम। दे आर माई कज़न, अगर वो चाचा मामा के भाई लड़के लड़कियां हैं और हमारे चचेरे मामा के
भाई बहन है तो उसके लिए हम कज़न यूज़ करेंगे, अपने भाई बहन के लिए हम सिबलिंग्स यूज़ करेंगे, दे आर माई सिबलिंग्स। अब मेरी बारी है, इट का यूज़ आया ना, अब मेरी बारी है, तो बारी में क्या लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग? कुछ नॉन लिविंग थिंग, इसलिए हम इट इज़, इट के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है क्योंकि वहाँ पे एक लोगों की बात होती है। तो इट इज़ माई टर्न। शाम के 4 बजे अगर हम टाइम बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं या जगह मैप बता रहे हैं तो वहाँ पे हमेशा ईट यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? ईट। इट इज़ 4 PM, शाम का टाइम है इसलिए PM। अगर सुबह के 4 बजे होते तो 4 AM, 4 AM। जैसे हम विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट, यहाँ पे विद्यार्थी मतलब बहुत सारे विद्यार्थी हैं वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एज यूज़ हुआ है, वी की जगह एज, वी आर स्टूडेंट। अगर आपको कुछ भी पूछना या फिर जानना हो, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में आके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप अच्छे से डिटेल जान सकते हैं, या फिर मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हो। और एक बात जो बहुत कोई जल्दी नहीं बताता, इंग्लिश पढ़ने, बोलने या सीखने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आती है। तो आप अपने घरों में आप ये मत सोचिए कि आप गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, पर आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक यू क्लेवर, प्रैक्टिस मेक यू क्लेवर, आपको क्लेवर बनाता है। तो आप ध्यान दें कि सिर्फ पढ़ने और लिखने और जानने से नहीं होता, बोलने से जितना प्रैक्टिस होता है ना। आप स्कूल नहीं भी गए हो या ABCD नहीं भी जानते हो, अगर पर आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करते हो, छोटे छोटे शब्दों को प्रैक्टिस करते हो, तो आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से आ सकता है। थैंक यू।